क्या कभी आपने सोचा है कि 1970 की क्रांति जिस उम्मीद के साथ शुरू हुई थी, क्या वही ईरान आज बन पाया है? या फिर उस क्रांति ने एक और ऐसी सत्ता को जन्म दिया जिससे आज ईरान का बड़ा हिस्सा खुद परेशान हो चुका है? ईरान में जब भी विरोध होता है, एक नारा बार बार सुनाई देता है, मौत पर खामेनेई, डिक्टेटर को मौत। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उस गुस्से की आवाज है जो सालों से जमा होता गया। लेकिन सवाल ये है, लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? खामेनेई के शासन में ऐसा क्या हुआ कि आज ईरान के अंदर ही लोग इस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं? कहानी शुरू होती है 1979 से, जब अयतुल्लाह अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने। उस समय बहुत लोगों को उम्मीद थी कि शायद ईरान धीरे धीरे एक संतुलित और आधुनिक देश बनेगा। लेकिन हुआ क्या? ईरान की राजनीति धीरे धीरे एक ऐसे सिस्टम में बदल गई जहां असली ताकत जनता या संसद के पास नहीं, बल्कि सुप्रीम लीडर के पास थी। विश्लेषकों के अनुसार ईरान में सुप्रीम लीडर के पास सेना, न्यायपालिका और सुरक्षा एजेंसियों पर गहरा प्रभाव होता है। यानी अगर जनता किसी सरकार को चुन भी ले तो भी आखिरी फैसला अक्सर उसी धार्मिक नेतृत्व के हाथ में रहता है। और यही वह जगह है जहां से आलोचना शुरू होती है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि इस सिस्टम ने जवाबदेही को लगभग खत्म कर दिया। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम लीडर से जुड़ी संस्थाओं के पास अरबों डॉलर की संपत्ति और आर्थिक नेटवर्क है जिस पर पारदर्शिता या संसद की निगरानी नहीं होती। यानी राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर एक ही सत्ता का प्रभाव। लेकिन असली समस्या तब सामने आने लगी जब ईरान की अर्थव्यवस्था गिरने लगी, महंगाई बढ़ती गई, रोजगार कम होता गया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। 2025 तक स्थिति इतनी खराब हो गई कि ईरान में महंगाई 42% से ज्यादा पहुंच गई और ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत ऐतिहासिक रूप से गिर गई। इसका मतलब क्या था? रोटी, चावल, पानी, ईंधन सब कुछ महंगा। और इसी वजह से देश भर में विरोध शुरू हो गया। तेहरान से लेकर इस्फहान तक बाजार बंद होने लगे, व्यापारी सड़कों पर उतर आए और फिर वही नारे गूंजने लगे, रोटी चाहिए, आजादी चाहिए, खामेनेई शर्म करो। इतिहास बताता है कि ईरान में विरोध कोई नई बात नहीं है। 2011 में खुजस्तान में विरोध हुआ जिसमें कई लोग मारे गए और सैकड़ों गिरफ्तार हुए। 2017 में 140 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हुए, लोगों ने नारे लगाए, सीरिया छोड़ो, पहले ईरान के बारे में सोचो। 2019 में ईंधन की कीमत बढ़ने पर देश भर में बड़े प्रदर्शन हुए और फिर आया 2022, जब एक युवा महिला मोहसा अमीनी की मौत के बाद पूरा देश सड़कों पर उतर आया। और उस समय सबसे ज्यादा सुनाई देने वाला नारा था वुमेन लाइफ फ्रीडम। लेकिन इसके साथ एक और नारा भी था, डेथ टू खामेनेई। यह सिर्फ सरकार के खिलाफ विरोध नहीं था, यह उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा था जिसे लोग तानाशाही कहने लगे थे। लेकिन विरोध के बाद क्या हुआ? रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शनों को दबाने के लिए सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई की, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई जगह हिंसा की खबरें आईं। यानी हर विरोध के बाद सिस्टम और सख्त होता गया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, लोग इतने नाराज क्यों हैं? इसके कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण है आर्थिक संकट। ईरान के कई लोग मानते हैं कि सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गलत दिशा में ले लिया। कुछ आलोचक कहते हैं कि देश के संसाधनों का बड़ा हिस्सा क्षेत्रीय राजनीति और सैन्य प्रभाव पर खर्च होता है, जबकि आम जनता आर्थिक संकट झेल रही है। दूसरा कारण है राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी। ईरान में कई उम्मीदवार चुनाव लड़ ही नहीं सकते क्योंकि उन्हें पहले धार्मिक परिषद की मंजूरी चाहिए, यानी चुनाव होते हैं। लेकिन चुनाव लड़ने वालों की सूची पहले से तय हो सकती है। और तीसरा कारण है नई पीढ़ी। आज का युवा ईरानी इंटरनेट देखता है, दुनिया से जुड़ा हुआ है और वह सवाल पूछता है। वह पूछता है, अगर हम एक समृद्ध देश हैं तो फिर बेरोजगारी क्यों? अगर हमारे पास तेल और गैस है तो फिर गरीबी क्यों? अगर हम एक इस्लामिक रिपब्लिक हैं तो फिर लोगों को बोलने की आजादी क्यों नहीं? और शायद यही सवाल आज ईरान की राजनीति को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास हमें यह भी बताता है, कोई भी व्यवस्था हमेशा एक जैसी नहीं रहती। और आज ईरान के अंदर एक नई बहस चल रही है। कुछ लोग कहते हैं इस सिस्टम को सुधारना चाहिए, कुछ कहते हैं इसे पूरी तरह बदलना चाहिए। लेकिन एक बात तय है, जो उम्मीद 1969 में पैदा हुई थी वह आज कई लोगों के लिए सवाल बन चुकी है। और शायद इसी वजह से आज ईरान की सड़कों पर एक ही सवाल
बार बार सुनाई देता है। क्या कभी आपने सोचा है कि 1972 की क्रांति जिस उम्मीद के साथ शुरू हुई थी, क्या वही ईरान आज बन पाया है? या फिर उस क्रांति ने एक और ऐसी सत्ता को जन्म दिया जिससे आज ईरान का बड़ा हिस्सा खुद परेशान हो चुका है? ईरान में जब भी विरोध होता है, एक नारा बार बार सुनाई देता है, मौत बर खामेनेई, डिक्टेटर को मौत। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह उस गुस्से की आवाज है जो सालों से जमा होता गया। लेकिन सवाल यह है, लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? खामेनेई के शासन में ऐसा क्या हुआ कि आज ईरान के अंदर ही लोग इस व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं? कहानी शुरू होती है 1980 से, जब अयातुल्लाह अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने। उस समय बहुत लोगों को उम्मीद थी कि शायद ईरान धीरे धीरे एक संतुलित और आधुनिक देश बनेगा। लेकिन हुआ क्या? ईरान की राजनीति धीरे धीरे एक ऐसे सिस्टम में बदल गई जहां असली ताकत जनता या संसद के पास नहीं, बल्कि सुप्रीम लीडर के पास थी। विश्लेषकों के अनुसार ईरान में सुप्रीम लीडर के पास सेना, न्यायपालिका और सुरक्षा एजेंसियों पर गहरा प्रभाव होता है। यानी अगर जनता किसी सरकार को चुन भी ले तो भी आखिरी फैसला अक्सर उसी धार्मिक नेतृत्व के हाथ में रहता है। और यही वह जगह है जहां से आलोचना शुरू होती है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि इस सिस्टम ने जवाबदेही को लगभग खत्म कर दिया। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम लीडर से जुड़ी संस्थाओं के पास अरबों डॉलर की संपत्ति और आर्थिक नेटवर्क है जिस पर पारदर्शिता या संसद की निगरानी नहीं होती। यानी राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर एक ही सत्ता का प्रभाव। लेकिन असली समस्या तब सामने आने लगी जब ईरान की अर्थव्यवस्था गिरने लगी, महंगाई बढ़ती गई, रोजगार कम होता गया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। 2025 तक स्थिति इतनी खराब हो गई कि ईरान में महंगाई 42% से ज्यादा पहुंच गई और ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत ऐतिहासिक रूप से गिर गई। इसका मतलब क्या था? रोटी, चावल, पानी, ईंधन, सब कुछ महंगा। और इसी वजह से देश भर में विरोध शुरू हो गया। तेहरान से लेकर इस्फहान तक बाजार बंद होने लगे, व्यापारी सड़कों पर उतर आए और फिर वही नारे गूंजने लगे, रोटी चाहिए, आजादी चाहिए, खामेनेई शर्म करो। इतिहास बताता है कि ईरान में विरोध कोई नई बात नहीं है। 2011 में खुजिस्तान में विरोध हुआ जिसमें कई लोग मारे गए और सैकड़ों गिरफ्तार हुए। 2017 में 140 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हुए, लोगों ने नारे लगाए, सीरिया छोड़ो, पहले ईरान के बारे में सोचो। 2019 में ईंधन की कीमत बढ़ने पर देश भर में बड़े प्रदर्शन हुए और फिर आया 2022 जब एक युवा महिला महसा अमीनी की मौत के बाद पूरा देश सड़कों पर उतर आया और उस समय सबसे ज्यादा सुनाई देने वाला नारा था वुमेन लाइफ फ्रीडम। लेकिन इसके साथ एक और नारा भी था, डेथ टू खामेनेई। यह सिर्फ सरकार के खिलाफ विरोध नहीं था, यह उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा था जिसे लोग तानाशाही कहने लगे थे। लेकिन विरोध के बाद क्या हुआ? रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदर्शनों को दबाने के लिए सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई की, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और कई जगह हिंसा की खबरें आईं। यानी हर विरोध के बाद सिस्टम और सख्त होता गया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, लोग इतने नाराज क्यों हैं? इसके कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण है आर्थिक संकट। ईरान के कई लोग मानते हैं कि सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गलत दिशा में ले लिया। कुछ आलोचक कहते हैं कि देश के संसाधनों का बड़ा हिस्सा क्षेत्रीय राजनीति और सैन्य प्रभाव पर खर्च होता है, जबकि आम जनता आर्थिक संकट झेल रही है। दूसरा कारण है राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी। ईरान में कई उम्मीदवार चुनाव लड़ ही नहीं सकते क्योंकि उन्हें पहले धार्मिक परिषद की मंजूरी चाहिए। यानी चुनाव होते हैं लेकिन चुनाव लड़ने वालों की सूची पहले से तय हो सकती है। और तीसरा कारण है नई पीढ़ी। आज का युवा ईरानी इंटरनेट देखता है, दुनिया से जुड़ा हुआ है और वह सवाल पूछता है। वह पूछता है, अगर हम एक समृद्ध देश हैं तो फिर बेरोजगारी क्यों? अगर हमारे पास तेल और गैस है तो फिर गरीबी क्यों? अगर हम एक इस्लामिक रिपब्लिक हैं तो फिर लोगों को बोलने की आज़ादी क्यों नहीं? और शायद यही सवाल आज ईरान की राजनीति को सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास हमें यह भी बताता है कोई भी व्यवस्था हमेशा एक जैसी नहीं रहती। और आज ईरान के अंदर एक नई बहस चल रही है। कुछ लोग कहते हैं इस सिस्टम को सुधारना चाहिए, कुछ कहते हैं इसे पूरी तरह बदलना चाहिए। लेकिन एक बात तय है,
जो उम्मीद 1969 में पैदा हुई थी वह आज कई लोगों के लिए सवाल बन चुकी है। और शायद इसी वजह से आज ईरान की सड़कों पर एक ही सवाल बार बार सुनाई देता है